हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, जो कि सेशन 2023 से 2024 के लिए है। जो स्टूडेंट 2023 से 2024 में एग्ज़ाम देगा उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसमें हम आज पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्या क्या होता है, इसकी डिफिनेशन, और इस पर कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या मतलब दुनिया में जितना भी संख्या है सभी वास्तविक संख्या ही है। तो वास्तविक संख्या का यहाँ से डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 2/3 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, √5 हो गया, √81 हो गया। सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। दुनिया में जितना भी संख्या है सभी वास्तविक संख्या है। रियल में जो भी जितना संख्या है सब वास्तविक संख्या है। अब इस वास्तविक संख्या में एक देखते हैं, परिमेय संख्या आता है और एक अपरिमेय संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और बहुत सारी संख्या इससे पिछले कक्षा 9th में हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या देखते हैं क्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में हो और q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। लिखेंगे जो संख्या p/q के रूप में हो और q डज नॉट 0, मतलब q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल जैसे लेते हैं, एग्जांपल जैसे 2/3, तो ये हो जाएगा p, ये q, तो देखिए p/q के रूप में है। 2 - 2/5 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि बट्टे के रूप में है। 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है। √81 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और नीचे में नहीं कुछ है 1। ये सभी क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो जो संख्या p/q के रूप में होगा और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद देख लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो, या बोल सकते हैं जो संख्या रूट के अंदर हो, रूट से बाहर नहीं आए। जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √2, √5 क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा, √3, ये सभी क्या है, जो सभी रूट में होगा वह सभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए, इसमें देख चुके हैं परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या। तो इसमें हम उतना डिटेल से तो नहीं जाएंगे, सभी संख्या के बारे में देखेंगे, लेकिन इसमें हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमेय पढ़ना है। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है। सिलेबस में चलते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये क्या होता है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे। इसका डेफिनेशन, 2 धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं a और b, दिए रहने पर
दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर, यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा BQ प्लस R, ये सूत्र हो जाएगा, जहाँ याद रखना है क्या, 0 से बड़ा होना चाहिए R और B से छोटा होना चाहिए। इसके डिफिनेशन से उतना समझ में नहीं आएगा, तो हम चलिए देखते हैं, समझाते हैं इसको क्या बोले हैं इसको। जैसे कि यहाँ से हम देखिए, अगर हम किसी संख्या B से किसी संख्या A को क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, भाग लगाने पर भागफल हमें Q आ जाता है और शेषफल मान लीजिए R आ गया। तो हम जिससे भाग लगाते हैं इसको बोलते हैं भाजक, इसका नाम हो जाएगा भाजक। जिसको भाग लगाए उसको बोलेंगे भाज्य, और जो आया उसको बोलेंगे भागफल। जो बच गया उसको बोलेंगे, इस R को बोल देंगे शेषफल। तो यहाँ से सूत्र निकल के आता है क्या, भाज्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, भाज्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलिए यहाँ से भाज्य बराबर तो सूत्र निकल के आ गया, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से और भी सूत्र निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से पूछ देगा भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा, तो यहाँ से भाजक और भागफल का सूत्र यहाँ से देखिए क्या होता है। तो भाजक बराबर हो जाएगा, भाजक बराबर भाज्य, तो इधर है ये है, शेषफल उधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस शेष बटे भागफल, ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर भागफल निकालना हो तो भागफल बराबर सूत्र हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। तो इन सभी फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब इस पे हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, और जो कि क्वेश्चन भी लिए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए इसमें हम क्वेश्चन लिए हैं, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है। इसमें बोला है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें इसको यूक्लिड विभाजन मतलब भाग विधि द्वारा हमें इसमें एचसीएफ निकाल के दिखाना है। तो चलिए निकालते हैं, क्या है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो पहला नंबर का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे हल करते हैं, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो लगा दीजिए, एक मरतबे लगाएंगे यहाँ पे, तो एक मरतबे से हो जाएगा 135, इसको घटाएंगे, जिस तरह से भाग विधि से बनाते हैं उसी तरह से निकालेंगे, 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये कैंसिल कर जाएगा, 0 हो जाएगा कट जाएगा। फिर इसको डिवाइड करते हैं, जब तक ये कटता नहीं तब तक इसको भाग देते रहते हैं, 135, फिर इसको 1 मरतबे लगाएंगे, 90 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 5, यहाँ पर जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको लगाएंगे, फिर इसको उतारेंगे, जो यहाँ पर आता है उसी को उतारेंगे, तो ये 90 2 बार में 45 दोना कितना होता है 90 होता है, और ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया शेषफल। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे, भाग करते रहेंगे। यहाँ से बोल सकते हैं अतः 135 225 का HCF बराबर कितना है 45, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196
और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। 38,220 का एचसीएफ हमें निकालना है। चलिए इसको भी भाग विधि से ही मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही निकालेंगे। तो पहला मर्तबा लगा देते हैं 196, इसको घटाएंगे 6, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर अब 2 को उतारेंगे। अब कितना मरतबा लग जाएगा, 9 मरतबा लगा देते हैं। 9 मरतबे में देखिए कितना आता है, 9 मरतबे में लगाएंगे तो हो जाएगा 1764। फिर इसको लगा देते हैं, घटाएंगे इसको, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा 0। तो ये 5 कितना बार में कट जाएगा, ये 5 मरतबे से लगा देते हैं तो हो जाएगा 980, ये कैंसिल हो जाएगा 0। तो देखिए इसमें भी 0 कट गया। तो अतः यहाँ से बोल सकते हैं, अतः 196 38,220 का HCF कितना आ गया, 196 आ गया है। चलिए इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 225 और 867, 225 और 867 का एचसीएफ निकालना है। 200 तीसरा नंबर 25 और 867, तो यहाँ पे पहले कितना 3 मरतबे लग जाएगा, 3 मरतबे में हो जाएगा ये 765, इसको घटाएंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा 0 1, फिर इसको लिखा जाएगा यहाँ पे 225। जब तक ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा शेष तब तक भाग लगाते रहेंगे। तो 2 मरतबे लगा देते हैं, 2 मरतबे में हो जाएगा कितना 204 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 1, और ये यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 255 होगा 5, और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको इस डिवाइड में 102 को लिखेंगे, 102 2 बार में लग जाता है, 102 हो गया, कट गया पूरा। तो यहाँ से बोल देंगे अतः 225 867 का HCF कितना आया है, 51 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देखें आगे, अब कल से दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को एंड करते हैं।